तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर क्या होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या सीधे कहो पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे वैद्युत विभव की, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने से पहले लाल, अगर आपने हमारा वैद्युत क्षेत्र यानी कि कूलॉम के नियम चैप्टर नंबर 1 में आपको मिलेगा, अगर वैद्युत क्षेत्र वाला आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा और एकांक धन परीक्षण आवेश, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात। तो देखिए, तो वहाँ पर हमने क्या बताया था कि धन परीक्षण आवेश में, चलो सूक्ष्म बता देते हैं कि ये एक ऐसा काल्पनिक आवेश होता है और बहुत छोटा सा क्या होता है, चार्ज होता है। और दूसरा वैद्युत क्षेत्र में क्या बताया था, कहा था कि अगर किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, या कहो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कैसा टेस्ट चार्ज यानी कि धन परीक्षण आवेश लाया जाए, तो वो या तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। बस इसी को क्या कहते हैं, और जितनी दूर में वो अनुभव करेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को, उसी को डियर हम लोग क्या कहते थे, वैद्युत क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे, वैद्युत क्षेत्र कहते थे। तो देखिए, विभवांतर को समझने से पहले हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले जो है लाल एक मानना होगा कि हमने कोई जो है प्लस क्यू चार्ज ले लिया। हमने क्या कह दिया कि हमने कोई प्लस क्यू चार्ज ले लिया है, और ऐसा हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए। चलो मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश जो है वो कहीं बिंदु O पर रखा हुआ है। कहाँ डियर रखा हुआ है, कहीं बिंदु O पर रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये हमने प्लस क्यू चार्ज लिया है तो इसके और जो है कुछ न कुछ क्या होगा डियर, क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अभी इसीलिए तो हमने कहा था कि अगर आपने वैद्युत क्षेत्र वाला लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो डियर, ये जो प्लस क्यू आवेश हमने लिया है, इसके क्या होगा, चारों ओर एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। और हमने कहा कि इसी वैद्युत क्षेत्र में हम लोग एक काम करते हैं। काम वो डियर ये हम करते हैं, हमने कह दिया कि अपने पास कोई दो बिंदु रखे हुए हैं, वो आप कोई भी ले लीजिएगा, दो बिंदु। हमने कहा कि हमारा पहला बिंदु जो है वो A है, और दूसरा जो बिंदु है डियर वो हमने ले लिया B। कौन सा ले लिया, B बिंदु ले लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने मान लिया कोई धन परीक्षण आवेश रखा है, तो जाहिर सी बात है अब धन परीक्षण आवेश जो डियर रखा है हमने कह दिया वो Q0 है। क्या है, Q0। और Q0 है तो इस Q0 पर जो बल लगेगा आपको, जाहिर सी बात है वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो जब प्रतिकर्षण बल होगा तो डायरेक्शन कुछ आपको इस प्रकार से उसकी फोर्स की नजर आएगी, तो ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो देखो विभवांतर को अगर हमें परिभाषित करना है तो विभवांतर यानी कि साफ साफ बोल रहा है दो बिंदुओं के बीच का हमें अंतर लेना है। क्या लेना है, दो बिंदुओं के बीच का क्या लेना है, अंतर लेना है। अब एक बात यहाँ पर देखो, ये प्लस Q0 है और ये क्या है डियर, प्लस Q है, और इन दोनों के बीच हमने कहा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, धन है। क्या है डियर, दोनों के दोनों। बस ये थोड़ा सा क्या है, छोटा चार्ज है, यानी कि परीक्षण का मतलब यहाँ पर हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल कर रहे हैं कह सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली चार्ज होता है, हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, छोटा होता है, काल्पनिक होता है। तो यहाँ बच्चा क्या हमने कहा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो जब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अब अगर हमें इस टेस्ट चार्ज को इसी वैद्युत क्षेत्र में, कहा हमने कहा बिंदु B से A तक लाना पड़े, बिंदु B से कहां A तक लाना पड़े, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, इस बल के, कौन से, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, काम समझने के लिए हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आपको समझ ना आ रहा हो। जैसे डियर हमने कहा थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं और एक बच्चा हमसे नाराज हो गया, यानी कि हमारी बातें उसको समझ नहीं आई, तो जाहिर सी बात वो प्रतिकर्षण बल के कारण हमसे कहाँ, दूर भागेगा। लेकिन अगर हमें अपने पास लाना है, ठीक है, तो अगर उसे समझाना है तो समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या भाई उसको हम किसी प्रकार से पकड़ के खींच के लाएं, वो ऐसे तो आएगा नहीं। तो अगर हम उसको खींच करके हमारे तक लाया जाएगा तो उसके विरोध में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर प्रतिकर्षण बल टेस्ट चार्ज पर वर्क कर रहा है, लेकिन अगर इस टेस्ट चार्ज को आप बिंदु B से कहाँ
ए तक लाएंगे तो आपको क्या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा, यानी कि उसके विरोध में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो डियर कार्य करना पड़ेगा, अब कार्य भाई आप यहां से यहां तक लेकर आए तो कैसे, जब यहां से यहां तक लाओगे तो कुछ ना कुछ इस पर बल लगाओगे। तो हमने कहा अगर आपने बल वो डियर क्या लगा दिया, एफ लगा दिया, और फिर कुछ ना कुछ विस्थापन भी तो होगा। अब वो एक्स हो या डी एक्स, जितना हम मानना चाहें, हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए अगर डियर वो एक्स हो जाए तो एफ गुणे एक्स, तो यहां से बल गुणे विस्थापन आप जानते हैं क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या कहो बी से ए तक आप लेकर आओगे किसको, इस टेस्ट चार्ज को, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो आपको इस कार्य को लेना है, और उसके बाद में जिस परीक्षण आवेश को आप ले रहे हो उस परीक्षण आवेश को, तो हमने क्या कहा कि कार्य जो आपने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लिया उसका कार्य, और ये जो धन परीक्षण आवेश है, इन दोनों की जो निष्पत्ति होती है या यूं कहो जो अनुपात होता है वो डियर विभवांतर, यानी कि विभवों का अंतर। तो आप बी से कहां तक ला रहे हैं, ए तक ला रहे हैं, बी से कहां, ए तक, यानी कि स्टार्टिंग आपसे कहां से की, यानी कि इनिशियल स्टार्टिंग कहां से की, बी से, और फाइनल कहां पर किया, ए पर। तो आप जानते हैं जैसे कि आप क्षेत्रफल निकालते थे डेल्टा ए, तो डियर क्या करते थे, A2 माइनस A1, क्यों करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये विभवांतर आपका डियर क्या होगा, VA, क्योंकि फाइनल कहां हुआ, ए पर, और माइनस क्या हुआ, VB। और अगर आपने ये बिंदु डियर ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो क्या आ जाएगा, VB माइनस क्या हो जाएगा, VA। अगर इसको M मान लो, इसको N मान लो, तो VN माइनस VM। जैसा आप मानना चाहें मान सकते हैं, अलग अलग बुक्स में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो डियर वही आप देखिए हमने डेफिनेशन में लिख रखा है। हमने क्या कहा भाई, ये क्या है आप देख रहे हैं, ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर कुछ ना कुछ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। इसमें हमने क्या किया, कोई अन्य धन परीक्षण आवेश हम ले आए, और ये जब वैद्युत क्षेत्र है तो इस वैद्युत क्षेत्र में तो ढेर सारे बिंदु होंगे, कोई जरूरी थोड़े तुम ए बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो और ले लो, और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर धन परीक्षण आवेश को हमें ले जाना पड़े या कहो लाना पड़े, ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो लाने में हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, और इस कार्य और इस धन परीक्षण आवेश का अनुपात या यूं कहो जो निष्पत्ति होगी वो क्या होगी, विभवांतर, यानी कि विभवों के अंतर के बराबर होगी। तो डियर देखिए यही हमने लिख रखा है क्या, कि वैद्युत क्षेत्र में किसको, किसी धन परीक्षण आवेश को, तो ये धन परीक्षण आवेश कौन सा है, प्लस क्यू नॉट, इसे कहां, एक बिंदु यानी कि बी से ए तक लाए, तो एक बिंदु से या यूं कहो बिंदु बी से कहां तक, बिंदु ए तक ले जाने में या कहो लाने में किए गए कार्य। तो वो डियर कार्य क्या था, किया गया कार्य, अभी हमने लिखा था किया गया कार्य W, तथा धन परीक्षण आवेश का मान। तो धन परीक्षण आवेश का मान डियर कितना है, आप देख रहे हैं क्यू नॉट, और इसकी निष्पत्ति या कहो अनुपात, तो इसकी निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, विभवांतर। तो विभवांतर उन बिंदुओं, तो वो बिंदु B है और कौन है, A। तो हमने कहा फाइनल डियर कहाँ हुआ, A पर, और इनिशियल स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, B पर। तो ये इस प्रकार क्या आया आपका, VA माइनस VB बराबर निकल के डियर आया W अपॉन क्यू नॉट। फिर आप यहाँ से अगर देखिए तो W मतलब कार्य, तो कार्य का मात्रक क्या होता है डियर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्य का मात्रक होता है जूल, और उसके बाद में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। क्या होता है डियर, कूलॉम होता है। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या निकल के आया, जूल पर कूलॉम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को डियर हम लोग कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, इसी को वोल्ट कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या निकल के आया, जूल पर कूलॉम, या क्या निकल के आया, वोल्ट। अब इसका डायमेंशन फार्मूला भी हम निकाल देंगे, पहले आपको वैद्युत विभव करवा दें। अब डियर वैद्युत विभव, तो देखिए वैद्युत विभव में कोई नई बात नहीं होती है। अभी हम लोग कहाँ, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले रहे थे, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो गया। और यहाँ हमें क्या करना है, अगर हम इसी धन परीक्षण आवेश को ऐसा मान लें कि ये अनंत दूरी पर है, कहाँ, अनंत दूरी पर रखा है, थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने, कहाँ, अनंत पर है, ये धन परीक्षण आवेश कहाँ है, अनंत पर। अब इसी धन परीक्षण आवेश को अगर हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र
क्षेत्र आपने डियर देखा ए बी सी, हमने कहा जितने बिंदु वैद्युत क्षेत्र में आप मानने चाहो उतने ले लो। तो अनंत से अगर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम इस परीक्षण आवेश को उठा के रख दें, भाई अनंत से उठाओ, चाहे ए पर रखो, चाहे बी पर रखो, चाहे कहाँ रखो, सी पर रखो, चाहे जिस बिंदु पर रखो, अब जो किया गया कार्य होगा और ये तुम्हारा धन परीक्षण आवेश, इन दोनों की जो निष्पत्ति होगी ये वैद्युत विभव के बराबर होगी। तो डियर हमने क्या कहा कि वही देखो लिखा है क्या कि अनंत से, हमने कहा अनंत से उठाओ, तो अनंत से, लेकिन किसको उठाओ, एकांक धन परीक्षण आवेश, और चाहे इसी को क्या कह लो, इकाई, क्या डियर कह लो, इकाई धनावेश। तो हमने क्या कहा, अनंत से जो है इकाई धनावेश को उठाओ, और कहा हमने कहा था कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाओ। क्या हमने कहा डियर कि अनंत से इकाई धनावेश को उठाओ और वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाओ, और लाने में जितना आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, या कहो कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो डियर आपने देखा यहाँ हम लोग कहाँ उठा रहे हैं, अनंत से उठा रहे हैं डियर, अनंत से, और अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, आप जिस बिंदु तक लेना चाहो, ए पर बी पर, जैसा आप अगर ए पर लोगे तो वी हो जाएगा फाइनल, और बी पर लोगे तो फाइनल में वी भी आएगा। तो डियर मान लिया हम ए तक ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से हम कहाँ लाए हैं, ए तक लाए हैं, तो इन्फिनिटी यहाँ डियर इनिशियल, और ये लाल मेरा क्या बना, फाइनल। तो इस प्रकार से आप देखेंगे क्या बनेगा, वी ए, और ये तो फाइनल था, माइनस इनिशियल क्या, वी इन्फिनिटी इक्वल डब्लू अपॉन, अब डियर क्या रहा, क्यू नॉट। लेकिन ध्यान रखना कि अनंत पर जो स्वच्छ वैल्यू होती है वो जीरो होती है। क्या डियर होती है, जीरो होती है। यहाँ पर देखो हमने लिख भी रखा है कि अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना जाता है, या यूं कहो कि अनंत पर जो विद्युत विभव का स्वच्छ वैल्यू होता है वो जीरो होता है, शून्य होता है, अब जैसा कहना चाहो। तो डियर अनंत पर जो होता है शून्य होता है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि बट वी इनफाइनाइट इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से डियर हम अब क्या कहेंगे, इसी को वी ए माइनस जीरो इक्वल, ये तो हो गया डब्लू बाई क्यू नॉट। तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि वी ए बराबर क्या कहेंगे, डब्लू बाई ये आपका क्या हो गया लाल मेरा क्यू नॉट हो गया। मात्रक की बात करें तो डब्लू अपॉन क्यू नॉट यानी कि जूल पर कूलॉम ही रहेगा, या फिर हमने कहा इसी को हम क्या कहेंगे डियर, वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को वोल्ट कहेंगे। अब दूसरी बात हमने कहा था इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो देखो W अपॉन क्या होता है, क्यू नॉट होता है, तो DF हमें निकालना है, ठीक है, DF, तो डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। तो W तो कार्य होता है, अब कार्य का सीधे आप जानते हैं डियर क्या होता है, ML2 और T-2 क्लास 11th से। अगर आपको ये नहीं याद है तो भी हम दूसरे मेथड से भी आपको बता देंगे। और उसके बाद में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट यहाँ आवेश है, और आवेश का डियर क्या होता है, AT होता है। क्या लाल मेरा होता है, AT होता है, जैसा कि आपको भली भांति पता होगा अगर आपने क्लास 11th में डायमेंशनल ढंग से पढ़े होंगे तो। अगर नहीं पढ़े तो हमारा डायमेंशनल वाला लेक्चर देखिए, क्लियर हो जाएगा। अब डियर M तो वैसे ही रख दो। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, A है, A का यहाँ पर अगर देखो तो A कितना है 1 और T भी कितना है 1, लेकिन ऊपर आया तो A क्या हो गया माइनस का 1, और T ऊपर आया माइनस का 1 और माइनस का 2 पहले से, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3। तो क्या हम कहेंगे Ma-1 L2 और T माइनस डियर यहाँ से क्या बन जाएगा 3। तो ये आपका क्या निकल के आया, इसका डायमेंशनल फार्मूला। और अगर मान लिया जैसे आपको ये नहीं आते हैं तो दूसरे मेथड से अगर आप निकालना चाहते हो तो वो आपके लिए और क्लिष्ट हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, उसके लिए भी आपको सब आना चाहिए। कैसे, देखो दूसरे मेथड से अगर निकालें तो कैसे निकलेगा, यहाँ क्या लिखा है, W लिखा है। तो W मतलब क्या होता है, वर्क। और वर्क हम जानते हैं जैसे कि देखो W बराबर होता है Fs, क्या डियर होता है, Fs होता है, यानी कि बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या हमें पता होना चाहिए, न्यूटन होता है। और उसके बाद में विस्थापन जैसा कि डियर हम जानते हैं क्या होता है, मीटर होता है। क्या डियर होता है, मीटर होता है। फिर अब न्यूटन का निकालो, तो न्यूटन क्या होता है, बल, लेकिन हम जानते हैं कि बल F बराबर डियर क्या होता है, ma होता है। क्या होता है, F बराबर ma। तो m मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का यहाँ से क्या बन गया, किलोग्राम। और फिर त्वरण,
तो त्वरण क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बना मीटर और डियर इधर से क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर कौन था न्यूटन मीटर था, तो ऊपर गुणे में कौन आ गया डियर मीटर आ गया। आप देखेंगे ऊपर क्या आ गया मीटर आ गया। ठीक है, तो ये तो कहानी किसकी हो गई, अब सेकंड स्क्वायर है, अगर इसको ऊपर ले आए तो ये क्या हो जाएगा सेकंड की -2 हो जाएगा। ये तो हमारा किसका W का काम हमने बना लिया। फिर इधर से आप देखेंगे Q नॉट मतलब आवेश। आवेश हम जानते हैं जैसा कि Q बराबर डियर क्या होता है IT होता है। क्या होता है IT होता है। I यानी कि धारा और समय का गुणनफल, और धारा को हम लोग जानते हैं एम्पियर से लेते हैं, तो A और टाइम का क्या हो जाएगा यहाँ से T हो जाएगा। क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो आप यहाँ से अगर निकालेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ से आप देखिए किलोग्राम, क्या बना किलोग्राम। किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है m। और उसके बाद में डियर आप देखें ये क्या लिखा है, ये लिखा है मीटर गुणे मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, और दूरी या कहो लंबाई मीटर, इन सब की विमा क्या होती है l। तो यहाँ से क्या बन गया मीटर 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 स्क्वायर यानी कि L2। और फिर सेकंड, सेकंड मतलब डियर ये क्या है टाइम, तो टाइम की यहाँ से देखो क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो गया 2। देखो वही आ रही है जो वहाँ हमने डाली थी इधर AT। तो आवेश A, अब देखो हम सीधे ऊपर ले रहे हैं, तो A ऊपर आया तो A डियर का है का हो गया -1, और T भी ऊपर आया तो T का है का हो गया -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए तो ये M और उसके बाद में L2 और फिर ये 2 और 1 3, तो T-3, और इधर से क्या हो जाएगा A-1, चाहे A आप क्या करना पहले ले लेना। ठीक है, तो ढंग से लिख देना। अब तो ये हमारा बच्चा क्या था इसका, ये हमारा था विमीय सूत्र। तो ये डियर थे हमारे वैद्युत विभवांतर और विद्युत विभव। तो वैद्युत विभवांतर जैसा कि अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अगर हम कोई आवेश लेंगे तो आवेश के चारों ओर क्या होगा एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, और उस वैद्युत क्षेत्र में जितने आप चाहो क्षेत्र के बिंदु आप 1 2 3 यानी कि ABCD जितने बिंदु चाहो उतने ले लो, और अगर दो बिंदुओं के बीच हमें अंतर निकालना है तो वो क्या होगा विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विभवांतर। तो हमने क्या किया यहाँ पर हमने कोई टेस्ट चार्ज यानी कि धन परीक्षण आवेश या कहो इकाई धनावेश रखा, और इस इकाई धनावेश को पहले कहाँ बिंदु B से A तक लाने में हमें कार्य करना पड़ा, और साथ में जो परीक्षण आवेश था तो किया गया कार्य परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या कहो अनुपात जो था वो वैद्युत विभवांतर के क्या हो गया बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसी परीक्षण आवेश को अनंत तक ये अनंत पर रखें और अनंत से क्या करें उठा करके वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लेकर के आए, तो जब फिर कार्य करना पड़ेगा तो वो किया गया जो कार्य होगा और साथ ही साथ परीक्षण आवेश की निष्पत्ति वो क्या हो जाएगी डियर वैद्युत विभव के बराबर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अनंत पर जो विभव का स्वच्छ वैल्यू होता है वो क्या होता है वो 0 होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर वैल्यू वगैरह 0 उठा के डाल दी, और इसके मात्रक डियर क्या होता है कार्य का मात्रक जूल और इसका कूलम, तो जूल पर कूलम या क्या कहो वोल्ट होता है। डायमेंशन फार्मूले की बात करो Ma-1 L2 T-3, ये तो आपको अगर आते होंगे तो कर पाओगे, नहीं आते तो हमने बता दिया एक एक को क्या करो पहले तोड़ तोड़ करके फिर डालते जाओ आ जाएगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।